पांचवा अध्याय सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है। पांचवें अध्याय में एक राजा हुए, नाम था तुंगध्वज। तुंगध्वजो महाराजा। तुंगध्वज, तुंग का मतलब क्या होता है? तुंग कहते हैं घोड़ा को, ध्वज कहते हैं पताके को। जिनकी कीर्तियां घोड़े जैसे दौड़ रही हो, नाम चारों तरफ पताका जैसा फहरा रहा, उसी का नाम है तुंगध्वज। देखो पूरी कथा का मैं आपको सार बता दूं। इस कथा का सार ये है कि बड़ा बनना बहुत जरूरी है। जब तक आप बड़े नहीं बनेंगे तब तक आपका नाम नहीं होगा। आप बड़े बनिए, और आप जितने बड़े रहिए उतने सावधानी रखिए। छोटे आदमी 10 गलती कर देंगे, एक बार नाम नहीं होगा, और बड़ा आदमी एक भैया गलती कर दे तो ही सत्यानाश हो जाता है। इस कथा का यही सार है। ये जो राजा है ना, अपने राज्य में किसी को भूखा नहीं सोने देते थे, सबको आटा वाटा देते, खाओ बढ़िया भगवान का भजन करो। एक बार ये राजा घोड़े में बैठे अपना राज्य घूमने गए, जहाँ जाते हैं प्रशंसा पाते हैं, जहाँ जाते हैं प्रशंसा पाते, बड़ा प्रसन्न होते हैं। सुनिए, प्रशंसा सुनने में बहुत अच्छी लगती है और उसका परिणाम बहुत दुखदायी होता है, ध्यान रखिएगा। और बुराई सुनने में बड़ी बुरी लगती है और उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। जिसको प्रशंसा सुनने की आदत हो गई है, जीवन में वो कुछ नहीं कर सकता, और जिसको बुराई सुनने की आदत हो गई है, जीवन में उसको कोई रोक भी नहीं सकता। इसलिए मेरे श्रोता बंधुओं, ज्यादा से ज्यादा बुराई सुनने का प्रयास करिए, और अगर कोई अपनी प्रशंसा करता है तो हाथ जोड़ लो भैया, क्षमा चाहता हूँ। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है बुराई सुनने में ही आपका कल्याण। राजा जहाँ जाते हैं प्रशंसा पाते हैं, बड़ा आनंद आता है कि सूर जंगल में चले गए और लौटे तो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस बरगद में 2 प्रेत बैठे थे, और प्रेतों को ये श्राप था कि जब तक तुम भगवान का प्रसाद नहीं खाओगे तुम्हारी मुक्ति। अब जंगल में कौन जाए प्रसाद देने प्रेत को? संयोग बहुत बढ़िया था कि उसी बरगद के नीचे राजा भी हिराज के गोवगण भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत बड़े प्रसन्न हुए। राजा साहब बैठे हैं, प्रसाद लेकर के गए। राजा के मन में अभिमान क्या आया, कहाँ मैं राजा महाराजा, और कहाँ ये क्षुद्र गवैया ना छूने वाले, और कहाँ हम काजू बादाम खाने वाले, आटा भाटा लेके भगो यहाँ से। और आटे का तिरस्कृत करके जो है राजा वहां से चले आए। दोनों प्रेत उतरे, भगवान का प्रसाद खाए, प्रेतों की मुक्ति हो गई। और राजा को पाप लग गया कि तस्य पुत्रं सतम नष्टम धन धन्याधिकम चयत। राजा के 100 पुत्र थे, धीरे धीरे करके सब मर गए, सारा धन वैभव नष्ट हो गया। पर राजा भगवान की शरण में नहीं गया। सबने कहा कि तू शरण में चला जा, शरण में चला जा, पर राजा नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि राजा अभिमानी था। अब मतलब की बात सुनिए, जो ईगो वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो समूल नष्ट हो जाते हैं पर झुकते हैं। देवरानी जेठानी का झगड़ा हो जाना, ये झुकेगी ना वो झुकेगी, घर में 2 दरवाजे हो जाएंगे। भाई भाई का झगड़ा हो जाए तो घर में 2 पार्ट हो जाएंगे, ना ये झुकेगा ना ये झुकेगा। सास बहू का झगड़ा हो जाए, दोनों चूल्हा अलग कर लेंगी, ना ये झुकेगा ना। क्योंकि अभिमान केवल टूटता है, ईगो टूट जाता है, झुकता